बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए 4 क्लास 10th का जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है आपका 10वां लेसन नंबर 10 उसका हम अध्ययन करेंगे और यथावत रूप से आपको इसके वीडियो मिलेंगे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं हैं और ये बहुत ही विस्तृत घटनाएं होती है। इनका अध्ययन हम विस्तृत रूप से करेंगे। तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आप देखना है, रेगुलर देखना है। और आज हम पार्ट फर्स्ट आज रिकग्नाइज करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे और पूरी जानकारी हम लेंगे। और कक्षा 10 के विद्यार्थी कम से कम 7 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो 7 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो आप इस वीडियो के साथ साथ प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी वीडियो है उनका अध्ययन कर ले गारंटी के साथ। इस चैनल से बाहर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेसन को। कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए बच्चों, प्रकाश सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा होती है, प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वस्तुओं को देखने का कारण कौन हुई? प्रकाश। क्योंकि रात को कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, अगर आप बोल दो कि सर दिखाई देती है, बल्ब से हम देख सकते हैं, लेकिन बल्ब में भी क्या होता है? प्रकाश ही तो होता है। लेकिन विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। तो प्रकाश वह ऊर्जा, प्रकाश एक तरह की क्या है? ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, या इसके कारण हम देख सकते हैं। तो वस्तुओं को देखने की जो ऊर्जा होती है वो होती है प्रकाशीय ऊर्जा। अब प्रकाश की जो ऊर्जा है वो वैसे देखो प्रकाश दो रूप में पाया जाता है, एक तो तरंग और दूसरा कणीय प्रकृति, डी ब्रोगली, है ना। कुछ कक्षा में आप उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इस लेसन के अंदर हम इसकी तरंग प्रकृति का अध्ययन करेंगे। और तरंग प्रकृति में भी प्रकाश किस रूप में होगी? प्रकाश किरण के रूप में। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं? तो प्रकाश किरण क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या गुणधर्म, इसकी अगर हम पहली बात करें तो प्रकाश किरण सदैव सीधी सरल रेखा में गमन करती है। मतलब एक सीधी रेखा में इस प्रकार सरल रेखा में गमन करेगी, इस प्रकार नहीं करेगी, ये नहीं है इसका तरीका, ये है। तो सीधी और सरल रेखा में ये हमेशा गमन करती है। नंबर 2, ये आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। नंबर 3, प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकती है। नंबर 4, प्रकाश किरण की निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है, इसकी सर्वाधिक गमन है वो निर्वात में करती है। और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो बात हो गई प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुणधर्म है, तो आपको बता दिया गया। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश किरण के रूप में पाई जाती है। प्रकाश किरण के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश किरण के 4 गुणधर्म आपको पढ़ाए गए हैं। पहला कि ये सदैव सरल सीधी रेखा में गमन करते हैं।
कभी भी आड़े टेढ़े गमन नहीं करती है। सेकंड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। थर्ड, कि प्रकाश किरण को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं ध्वनि, ध्वनि भी एक तरह की तरंग होती है, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है ना। लेकिन किरण के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होता, प्रकाश किरण। नंबर 4, प्रकाश किरण का सर्वाधिक वेग या सर्वाधिक इसकी जो चाल है वो किसमें होती है, निर्वात। निर्वात क्या होता है, कई बच्चों के ये भी समझ में नहीं आता कि निर्वात, निर यानी नहीं, वात यानी वायु, वह क्षेत्र जहां वायु नहीं होती उसे क्या कहते हैं, निर्वात या वायु रहित क्षेत्र। वायु रहित क्षेत्र, वायु रहित क्षेत्र आपका क्या होता है, निर्वात होता है। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखो प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो उसकी गहरी छाया बिंब के पीछे बनती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वस्तु के पीछे गहरी छाया बनती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई समतल दर्पण है। अब यहां कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, ये वस्तु है। अब इसमें से 2 किरण निकलेगी, एक सीधी दर्पण से टकराएगी जो वापस उसी मार्ग पे लौट आएगी, एक यहां टकराएगी जो इस साइड में चली जाएगी। अब ये वास्तव में तो दोनों मिल नहीं रही है, अब नहीं मिल रही है, इनको आप बढ़ाओ पीछे की तरफ, किस तरफ, पीछे की तरफ, इस तरफ। तो ये देखो यहां पर मिल रही है, तो यहां क्या बनेगा, इस बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको बोलते हैं बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, क्या होता है, वस्तु। प्रतिबिंब इसका, इसकी छाया जो होती है वो प्रतिबिंब। बिंब और दर्पण के बीच की दूरी होती है u, और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी होती है v। ये बिंब दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, ये उसकी ऊंचाई होगी h, ये h डैश हो जाएगी। ये आगे की बात है, हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी स्थितियों का भी अध्ययन करेंगे। तो देखो इसमें ये जो प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, लेकिन मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है पीछे की तरफ बढ़ाने पर। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी। और जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब है, उसमें यदि इस प्रकार या पे, हाँ इस प्रकार यदि कोई ये वास्तव में मिल रही है तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर रहता है, सबसे पहली बात, इसमें परावर्तित किरणें, तो ये परावर्तित होगी, कैसी होगी, परावर्तित, इनको आपतित किरणें बोलते हैं, इसको परावर्तित। तो इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, किरणें वास्तव में मिलती है, जबकि इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें मिलती नहीं है, लेकिन मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत। पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये मिलती हुई प्रतीत होगी केवल, तो उस इससे तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत हो तो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। नंबर 2, ये जो प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे, क्या होते हैं, उल्टे, जबकि ये हमेशा कैसे होते हैं, सीधे। और ये आकार में क्या होते हैं, छोटे, कैसे होते हैं, छोटे, जबकि ये आकार में क्या होते हैं, बड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
ये हो गई आपके प्रतिबिंबों की बात। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक आभासी। वास्तविक इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, जबकि इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब से हमेशा छोटे होते हैं, जबकि आभासी बड़े होते हैं। कुछ स्थितियां आएगी जिसमें अब जैसे जैसे आपके जो प्रकाश का स्रोत है वो दर्पण के पास में आएगा या लेंस के पास में आएगा, आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, फिर पढ़ेंगे हम लेंस, लेंस के प्रकार, फिर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, और इस प्रकार हमारा पूरा पाठ है वो चलेगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।